यह कहानी है सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव की। उसी गांव के चौराहे पर अक्सर दो ठेले लगा करते थे। दोनों ठेले गांव के सेठ लक्ष्मण दास के थे। एक ठेला रामू चलाया करता था, जहां देसी मसालेदार चिकन और गर्मा गर्म रोटी मिलती थी। वहीं रामू के ठेले से कुछ ही कदम की दूरी पर दूसरा ठेला लगा करता था, जिसे रघु चलाया करता था। वहाँ भी देसी मसालेदार चिकन और गर्मा गर्म रोटी ही मिलती थी, लेकिन दोनों ठेलों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। रामू के ठेले पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग दूर दूर के गांवों से सिर्फ उसके हाथ का देसी मसालेदार चिकन और गर्मा गर्म रोटी खाने आते थे। वहीं रघु के ठेले पर इक्का दुक्का ग्राहक ही दिखाई देते थे। जो भी पहली बार उसके ठेले पर खाता, वह अगली बार सीधा रामू के ठेले पर पहुंच जाता। एक दिन रामू के ठेले पर खाना खा रहा जग्गू मुस्कुराते हुए बोला, अरे रामू भैया, एक बात तो बताओ, तुम चिकन में ऐसा कौन सा मसाला डालते हो? कसम से एक बार जो तुम्हारे हाथ का चिकन और रोटी खा ले, उसका मन बार बार यहीं आने को करता है। रामू मुस्कुराकर बोला, अरे जग्गू भैया, मसाले में कोई जादू नहीं है, बस मेहनत और साफ नीयत का स्वाद है। इतने में वहीं खड़ा श्यामू हंसते हुए बोला, रामू भैया, तुम्हारे ठेले का चिकन तो ऐसा है कि पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। यह सुनते ही वहाँ खड़े सभी ग्राहक जोर जोर से हंस पड़े। तभी जग्गू ने हंसते हंसते सामने रघु के ठेले की तरफ देखते हुए बोला, और रघु भैया, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे ठेले पर तो हम तभी आएंगे जिस दिन रामू भैया छुट्टी पर होंगे। ये सुनते ही फिर से सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। कुछ ही कदम दूर खड़ा रघु यह सब गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। हर हंसी, हर तारीफ उसके सीने में आग की तरह लग रही थी। उसने गुस्से में करछी जोर से तवे पर पटकी, लेकिन उसके ठेले पर खड़ा इकलौता ग्राहक भी यह देखकर चुपचाप वहाँ से उठकर रामू के ठेले की तरफ चला गया। यह देखकर रघु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी समय गांव के सेठ लक्ष्मण दास दोनों ठेलों का हाल देखने वहाँ पहुँचे। उन्होंने पहले रामू के ठेले की तरफ देखा, जहाँ मुश्किल से पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। फिर उन्होंने रघु के ठेले की तरफ देखा, जहाँ आधा चिकन और आधी रोटियां अभी भी बची हुई थीं। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू बेटा, आज भी पूरा खाना खाली कर दिया, शाबाश। फिर उन्होंने रघु की तरफ देखा और बोले, अरे ओ रघु, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो याद रख, मैं तेरा ये ठेला हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। सेठ की यह बात सुनते ही रघु ने धीरे से रामू की तरफ देखा और मन ही मन बोला, रामू, आज सब तेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, बहुत जल्द यही लोग तेरा नाम लेना भी भूल जाएंगे। उस दिन के बाद रघु के मन में रामू के लिए जलन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह रोज छिप छिप कर ये देखने की कोशिश करता कि आखिर रामू ऐसा कौन सा मसाला डालता है, जिसकी वजह से उसके ठेले पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन रामू का जवाब हर बार एक ही होता, अरे रघु भाई, मसाले से ज्यादा जरूरी नीयत होती है। ग्राहक को अपना समझकर खिलाओ, स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। रामू की यही बात रघु को और ज्यादा चुभने लगी। उसे लगता था रामू जानबूझकर उससे अपना राज छिपा रहा है। उधर सेठ लक्ष्मण दास भी हर शाम दोनों ठेलों का हिसाब देखते और हमेशा की तरह रामू का ठेला पूरा खाली हो जाता, जबकि रघु के ठेले पर आधा चिकन और कई रोटियां बची रह जाती। रघु, कब तक ऐसा चलेगा? रामू के ठेले पर ग्राहक संभाले नहीं संभलते और तुम्हारे यहाँ लोग रुकते भी नहीं। सेठ जी, बस थोड़ा वक्त और दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर रघु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी बीच एक सुबह अचानक एक चमचमाती गाड़ी रामू के ठेले के सामने आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगे। गाड़ी से एक शहर का बड़ा व्यापारी नीचे उतरा। लग रहा था कि उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। वह सीधे रामू के ठेले के पास आया और मुस्कुराकर बोला, भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से एक प्लेट देसी मसालेदार चिकन और गर्मा गर्म रोटी दे दो।
जी साहब, अभी लगाता हूँ। रामू ने बड़े प्यार से गरम गरम रोटियां सेकी, ऊपर से ताज़ा मसालेदार चिकन परोसा और प्लेट व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बिना कुछ बोले पूरी प्लेट छट कर दी, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई, कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट देसी मसालेदार चिकन और रोटी मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। रामू मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद साहब, आपको पसंद आया? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सिर्फ पसंद नहीं आया, मैं तो तुम्हारे खाना का दीवाना हो गया। कल मेरी कंपनी के पूरे स्टाफ के लिए 200 प्लेट देसी मसालेदार चिकन और रोटी तैयार रखना। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जग्गू तो खुशी से उछल पड़ा। अरे रामू भैया, लगता है कल तो पूरा गांव भी तुम्हारे ठेले पर नंबर लगाकर खाएगा। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ एडवांस पैसे निकाले और रामू के हाथ में देते हुए बोला, बाकी पैसे कल पूरा ऑर्डर लेते समय दे दूंगा। रामू ने खुशी खुशी पैसे रख लिए, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़ा रघु ये सब देख रहा था। 200 प्लेट का ऑर्डर और इतनी बड़ी कमाई, यह देखकर उसकी आंखों में जलन पहले से भी ज्यादा भड़क उठी। उसने दांत भींचते हुए मन ही मन कहा, रामू, कल तेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन नहीं, सबसे बुरा दिन होगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए इस ठेले से दूर हो जाएगा। अगले दिन सुबह होने से पहले ही रामू अपने ठेले पर पहुंच गया। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसे शहर के व्यापारी के लिए 200 प्लेट देसी मसालेदार चिकन और गर्मा गर्म रोटी तैयार करनी थी। उसने चूल्हा जलाया, बड़ी कढ़ाई चढ़ाई और पूरे मन से चिकन बनाना शुरू कर दिया। उधर रघु अपने ठेले पर खड़ा खड़ा रामू को ही देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, जलन। कुछ ही देर बाद शहर का व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचा। उसके साथ उसके कई कर्मचारी भी थे। रामू भाई, लगता है पूरा ऑर्डर तैयार है। जी साहब, सब कुछ तैयार है। रामू ने अपने 2 लड़कों की मदद से पूरी 200 प्लेटें गाड़ी में रखवा दी। व्यापारी ने जाते जाते फिर एक प्लेट वहीं खाई। पहला निवाला खाते ही वह मुस्कुरा उठा। वाह रामू भाई, आज भी वही स्वाद। अब तो मैं जब भी इस गांव आऊंगा तुम्हारे हाथ का चिकन और रोटी जरूर खाऊंगा। यह कहकर उसने पूरे ऑर्डर के पैसे गिनकर रामू के हाथ में रख दिए। रामू ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और उन्हें अपने ठेले के लोहे वाले कैश बॉक्स में रख दिया। तभी एक साथ कई ग्राहक आ पहुँचे। अरे रामू भैया, पहले हमें खिला दो, वरना आज भी लाइन में हमारा ही नंबर सबसे पीछे आएगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंस पड़े। रामू जल्दी जल्दी सबको चिकन और रोटी परोसने लगा। बस रघु इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने देखा रामू पूरी तरह ग्राहकों में व्यस्त है। सेठ भी वहाँ नहीं थे। रघु धीरे धीरे रामू के ठेले के पीछे पहुँचा। एक पल में कैश बॉक्स खोला, सारी रकम निकाली और ठेले के पीछे रखे एक पुराने खाली आटे के ड्रम के अंदर उसे कपड़े में लपेटकर छिपा दिया। फिर ऐसे वापस अपने ठेले पर आकर खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। शाम होते ही सेठ लक्ष्मण दास रोज की तरह हिसाब लेने पहुँचे। रामू बेटा, आज तो बहुत बड़ी कमाई हुई होगी। चलो आज का हिसाब दे दो। जी सेठ जी। रामू ने मुस्कुराते हुए कैश बॉक्स खोला, लेकिन अंदर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैश बॉक्स पूरी तरह खाली था। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, लेकिन पैसे गायब थे। सेठ जी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने सारे पैसे यहीं रखे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ चले गए। तभी रघु धीरे धीरे वहाँ आया और बनावटी मुस्कान दिखाते हुए बोला, अरे रामू, इतनी बड़ी रकम अपने आप तो गायब नहीं हो सकती। सेठ जी, आज पूरे दिन इस कैश बॉक्स के पास रामू के अलावा कोई था भी नहीं। रामू तुरंत बोला, नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। रघु फिर बोला, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इतने पैसे उड़ तो नहीं सकते। ये सुनते ही सेठ लक्ष्मण दास का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। रामू, मैंने हमेशा तुम पर अपने बेटे से बढ़कर भरोसा किया, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज से तुम मेरे किसी भी ठेले पर काम नहीं करोगे। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। रामू बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा,
लेकिन गुस्से में भरे सेठ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उधर रघु चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी पहली और सबसे बड़ी चाल कामयाब हो चुकी थी। उस रात रामू चुपचाप अपने घर पहुंचा। उसकी माँ गौरी माँ दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा रामू का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। क्या हुआ बेटा, आज इतना उदास क्यों है? रामू की आंखें भर आईं। उसने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। गौरी माँ कुछ पल तक चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, अगर नीयत साफ हो तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन इंसाफ जरूर करते हैं। तू हिम्मत मत हार। माँ की बात सुनकर रामू ने अपने आंसू पोंछे और उसी रात एक बड़ा फैसला कर लिया। अगर मेहनत मेरे हाथों में है तो रोजी रोटी भी भगवान कहीं न कहीं जरूर देगा। अगली सुबह रामू ने अपनी थोड़ी सी बचत और माँ के दिए कुछ पुराने गहने गिरवी रखकर एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। उसने गांव के दूसरे चौराहे पर अपना नया ठेला लगाया। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, रामू का देसी मसालेदार चिकन और रोटी। लेकिन आज कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। लोग दूर से देखते और आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते। अरे भाई, यही तो है ना जिस पर सेठ के पैसे गायब करने का इल्जाम लगा था। हाँ चलो छोड़ो, कहीं सच में चोर हुआ तो। यह सब सुनकर रामू का दिल टूट रहा था। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रहा। उसी समय जग्गू वहाँ पहुँचा। उसने रामू को अकेला खड़ा देखा। अरे रामू भैया, एक प्लेट हमारे लिए भी लगा दो। हमने तुम्हारे हाथ का स्वाद खाया है। तुम्हारी नीयत पर नहीं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद जग्गू भैया। रामू ने प्यार से गर्मा गर्म रोटी सेंकी और देसी मसालेदार चिकन परोस दिया। जग्गू ने पहला निवाला खाया और जोर से बोला, अरे वाह, स्वाद तो वही पुराना है। लगता है चोर नहीं, सिर्फ ठेला बदला है। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हंस पड़े। तभी श्यामू भी आगे आया। अगर जग्गू दोबारा खा रहा है तो हमें भी एक प्लेट लगा दो। वैसे भी हम पेट की सुनते हैं, अफवाहों की नहीं। धीरे धीरे 2 ग्राहक 4 हुए, 4 से 8 और देखते ही देखते रामू के नए ठेले के सामने फिर से लाइन लगनी शुरू हो गई। उधर कुछ ही दूरी पर रघु यह सब देख रहा था। उसने सोचा था रामू अब कभी संभल नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी पड़ रही थी। उसने गुस्से में दांत भींच लिए। नहीं रामू, इस बार भी तू बच गया, लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगा कि तू जिंदगी भर उठ नहीं पाएगा। दिन बीतते गए। रामू के नए ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। सुबह होते ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती। जो भी एक बार रामू के हाथ का देसी मसालेदार चिकन और गर्मा गर्म रोटी खाता, वह अपने साथ 2-4 नए ग्राहकों को भी लेकर आता। उधर रघु के ठेले का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अब तो कई बार ऐसा होता कि दोपहर तक भी उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। एक दिन सेठ लक्ष्मण दास दोनों ठेलों का हाल देखने पहुँचे। उन्होंने पहले रघु के ठेले की तरफ देखा, जहां आधा चिकन अब भी बचा हुआ था। फिर दूर खड़े रामू के ठेले की तरफ देखा, जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। रघु, रामू को निकाले हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी लोग उसी के हाथ का खाना खाने जा रहे हैं। आखिर कमी कहाँ है? रघु सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि अगर चोरी किए हुए पैसे किसी के हाथ लग गए तो उसकी सारी चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसी रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। रघु धीरे धीरे अपने ठेले के पीछे पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने पुराने आटे का ड्रम हटाया और उसके अंदर छिपाई हुई पैसों की गड्डी बाहर निकाल ली। अब इन पैसों को यहाँ रखना ठीक नहीं। आज इन्हें घर में छिपा देता हूँ, फिर कोई कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रघु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर पेड़ के पीछे जग्गू खड़ा यह सब अपनी आँखों से देख रहा था। जग्गू अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। आहट सुनकर वह चुपचाप पेड़ के पीछे छिप गया और उसने अपनी आँखों से रघु को पैसों की गड्डी निकालते हुए देख लिया। जग्गू सब कुछ समझ चुका था, लेकिन उसने उसी समय रघु को पकड़ने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह चाहता था कि रघु अपने गुनाह के साथ
सबके सामने पकड़ा जाए। अगली सुबह जग्गू सीधे सेठ लक्ष्मण दास के घर पहुंचा। सेठ जी, अगर आपको आज भी लगता है कि रामू चोर है तो आज रात मेरे साथ चलिए, मैं आपको असली चोर अपनी आँखों से दिखाऊंगा। जग्गू, तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ सेठ जी, अगर मेरी बात झूठ निकली तो पूरे गांव के सामने मैं खुद आपसे माफी मांग लूंगा। जग्गू की बात सुनकर सेठ लक्ष्मण दास गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने गांव के मुखिया हरिदास को भी सारी बात बता दी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि आज रात वे चुपचाप रघु पर नजर रखेंगे। उधर रघु को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी चाल हमेशा के लिए कामयाब हो चुकी है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पूरे गांव के सामने आने वाला था। उस रात पूरा सुंदरपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सेठ लक्ष्मण दास, मुखिया हरिदास और जग्गू चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिपकर रघु के आने का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। कुछ देर बाद रघु धीरे धीरे अपने ठेले की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे से ठेले के पीछे पहुंचा। उसने पुराने आटे का ड्रम हटाया और कपड़े में बंधी पैसों की गड्डी निकाल ली। अब इन पैसों को हमेशा के लिए घर में छिपा देता हूँ। फिर कोई कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना सुनते ही सेठ लक्ष्मण दास का सब्र टूट गया। वह तेजी से बाहर आए और जोर से बोले, रघु, वही रुक जा। सेठ की आवाज सुनते ही रघु के हाथ से पैसों की गड्डी नीचे गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह समझ चुका था कि आज उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तभी मुखिया हरिदास और जग्गू भी सामने आ गए। अब बोल रघु, सच क्या है या फिर पूरा सच गांव वालों को बता दूं? रघु कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे से सेठ लक्ष्मण दास के पैरों में गिर गया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रामू बेगुनाह था। पैसे मैंने ही चुराए थे। मैं रामू से बहुत जलता था। हर रोज उसकी तारीफ सुन सुनकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगा था। इसी जलन में मैंने उसे चोर बना दिया। रघु की बात सुनकर सेठ लक्ष्मण दास की आंखें भी भर आईं। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। अगली सुबह सेठ पूरे गांव के साथ रामू के नए ठेले पर पहुंचे। रामू उस समय ग्राहकों को गर्मा गर्म चिकन और रोटी परोस रहा था। अचानक उसने सामने सेठ लक्ष्मण दास को आते देखा। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले सेठ ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। रामू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम पर भरोसा नहीं किया। गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। पूरा गांव यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। रामू तुरंत आगे बढ़ा और सेठ के हाथ पकड़ लिए। सेठ जी, आप मुझसे बड़े हैं, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो हो गया उसे भूल जाइए। तभी रोता हुआ रघु भी रामू के पास आया। वह रामू के पैरों में गिर पड़ा। रामू, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी जलन ने मुझे अंधा बना दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। रामू ने तुरंत रघु को उठाया और उसे गले लगा लिया। रघु, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। आज से हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। रामू की यह बात सुनकर पूरा गांव तालियां बजाने लगा। सेठ लक्ष्मण दास मुस्कुराते हुए बोले, रामू बेटा, आज से तुम मेरे ठेले पर काम नहीं करोगे। आज से तुम मेरे साझेदार हो। यह सुनते ही रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ ही महीनों बाद दोनों छोटे ठेलों की जगह एक बड़ी दुकान बन चुकी थी, जहां रामू स्वाद संभालता था, रघु ईमानदारी से हिसाब किताब देखता था और सेठ लक्ष्मण दास गर्व से दोनों को काम करते हुए देखते रहते थे। सुंदरपुर के लोग आज भी कहते हैं, भैया, हुनर इंसान को आगे बढ़ाता है और जलन उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए कभी भी किसी की तरक्की से जलिए मत, बल्कि उससे सीखिए, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी की जीत एक न एक दिन जरूर होती है।